इस समय देश में कोरोना की स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। जहाँ पे हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, बल्कि कुछ हफ्तों की बात करें, तो लगभग रोज़ाना 3.5 लाख से ज़्यादा के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ दिनों की बात करें तो 4 लाख से ज़्यादा का एवरेज निकल कर सामने आ रहा है। अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा संक्रमित वहाँ से रोज़ाना के करीब मिल रहे हैं। तो ऐसे में देश में, भारत में कोरोना की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, ये बात तो एक तय है। लेकिन अब भारत है भाई, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें भी सामने आती रहती हैं। अब हम बात करें एक भाई साहब की, जिनका कि नाम है इमरान खान। तो अमेठी के एक गांव से इन्होंने ग्राम प्रधान का जो था ये चुनाव जीता। अब चुनाव जीतने के बाद जाहिर तौर की बात है भाई, हर इंसान खुश होता है, क्योंकि चुनाव जीतना हर किसी के बस की तो बात होती नहीं है। आपको विभिन्न प्रकार की टैलेंट चाहिए होते हैं एक इस प्रकार का चुनाव जीतने के लिए। अब ऐसे में जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपको जश्न मनाने का ही मन करता है। लेकिन आपको एक बात बता दें, इलेक्शन कमीशन ने किसी भी प्रकार के चुनाव जीतने के बाद के जुलूस के ऊपर प्रतिबंध लगा के रखा है। तो आप जुलूस तो निकाल नहीं सकते। लेकिन भाई, हमारे देश का युवा थोड़ा सा नादान है, उसको पता नहीं होता कि कब कौन सी चीज़ करनी चाहिए और कब कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। और ऐसे में जब आप जश्न मनाते मनाते पाकिस्तान को याद करने लगे, वो भी भारत में रहते हुए, तो भाई सीधी सी बात है, कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। क्यों नहीं कान खड़े होंगे? तो ऐसा ही कुछ हुआ है कि भाई साहब, एक मोहम्मद इमरान करके एक भाई साहब हैं, जो कि ग्राम प्रधान के रूप में इलेक्ट हुए मांगरा विलेज से, जो कि रामगंज एरिया में आती है, अमेठी के अंदर में। अब ये अपने सपोर्टर के साथ एक जुलूस निकालने लगे, बाइक पे रैली इन्होंने निकाली, और रैली में जो गाना बजाया भाई साहब, वो गाना जो है वो इस समय चर्चा का विषय बन गया। और ये गाना बहुत शानदार है, क्योंकि इसमें भारत की तो बुराई की बात छोड़ दें, लेकिन हाँ, पाकिस्तान की ज़रूर तारीफ हो रही है। जरा आप गाने की तरफ, गाने के जो बोल हैं उसकी तरफ ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब इस तरह से ये कुछ गाने के बोल थे, देखो इमरान खान आया, नया पाकिस्तान लाया। अब इमरान खान, इम्मू मियाँ को कौन नहीं जानता, विश्व के सबसे बड़े भिखारियों में से एक हैं। मतलब पाकिस्तान में इनकी तूती बोलती, लोग इनको फॉलो करते हैं, सब कटोरा ले लेकर। अभी सऊदी अरब गए हैं कुछ मांगने के लिए, अब देखते हैं वहाँ से क्या लेके आते हैं। एक बार सऊदी अरब ने भी इनकी एक, क्या बताएं, खैर सऊदी अरब की बातें तो खैर, वो जो उनको पैसा मांग लिया था, रातों रात फिर देना पड़ गया था। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हुई हैं। इन भाई साहब ने ये रैली निकाल दी। अब रैली निकाली थी कि भाई किसी न किसी को तो कुछ लगना ही था। तो 6 तारीख को एक शख्स ने FIR दर्ज कर दी कि भैया ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। अब इसको लेकर पुलिस ने एक्शन लिया है। उसके साथ साथ जो नए नए हमारे ग्राम प्रधान थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनको गिरफ्तार करने के बाद इनके जो साथी संगी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और इन सभी को जेल में बंद कर दिया गया है। जाहिर तौर की बात है, जब इस तरह के बेहतरीन गाने बजाएंगे तो यही होगा। तो इनके साथ जो लोग मौजूद थे, मैं आपको बता दूं, उनका नाम था जाबिर रहमान, मस्कत इश्तिकार आलिम एंड शाहरुख खान। बताओ जरा, शाहरुख खान भाई साहब भी लपेटे में आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शाहरुख खान को भी अरेस्ट कर लिया गया है ग्राम प्रधान के साथ ही। और जो सर्कल ऑफिसर हैं अमेठी के, उन्होंने कंफर्म किया है कि एक बाइक रैली जो थी वो निकाली गई थी, और इसको कंफर्म किया गया है रास्ते में जो CCTV फुटेज इनको मिले थे, उस CCTV फुटेज के थ्रू से कंफर्म हो गया कि हाँ, उस तारीख को, जिस तारीख की कंप्लेंट दर्ज है, उस तारीख को वहाँ पे बाइक रैली निकाली गई थी, जिसको प्रधान साहब ने जीतने पे निकाली थी। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में जो लिखा है, उसमें लिखा है कि जो अक्यूज़ड हैं उनको किन धाराओं के अंदर अरेस्ट किया गया है, ये आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, इनको लिया गया है स्पीकिंग एंड सर्कुलेटिंग वर्ड अगेंस्ट नेशनल इंटीग्रेशन 153B ऑफ IPC, द एपिडेमिक एक्ट एंड द नेग्लिजिमेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड डिजीज अपार्ट फ्रॉम इलीगल पेमेंट्स इन इलेक्शन। 50 अननेम्ड इंडिविजुअल्स हैव ऑल्सो बीन बुक्ड इन द मैटर। मतलब 50 अन्य लोगों के खिलाफ भी ये मामला जो है बनाया गया है। तो भाई, इसी तरीके से अगर आपको कोई जुलूस निकालना हो जीतने के बाद, तो अभी कुछ दिनों के लिए इस चीज़ को ज़रा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके खिलाफ भी कोई धारा लग जाए, और समझ में आता नहीं है। भाई देखिए, समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए ऐसी बात है। बाकी नहीं तो जीत का जश्न कौन नहीं मनाना चाहता। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे कोई पाकिस्तान की जगह नहीं है भाई साहब, तो गाना बजाने के पहले थोड़ा सोच लिया करें।